मैंने जब नीलम को दूसरी हालत में देखा तो मैं भी होश होकर गड़बड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा नीलम ने मुझे अपनी गोद में लिटाया हुआ है और मुझे पानी पिला रही थी। जब मैंने ऊँख खोली तो नीलम ने कहा, क्या हुआ सलमान? और मेरे साथ चपक गई। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं 17 साल का हूँ। मेरे घर में टोटल 4 फराद हैं। मैं, मेरे बहन सनम, मेरे उम्मी और मेरे अबू सऊदी रब में जॉब करते हैं। मेरे बहन पढ़ाई करती है, मुझसे 4 साल बड़ी है और उम्मी घर में होती है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और हम लोग कराची में रहते हैं। मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नीलम था। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को लिटाया था। 17 साल का था मैं, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था कि कौन सी लड़की को किस जगह लिटाया है। यानी मुझे तादाद ही मालूम नहीं थी। लेकिन नीलम ऐसी लड़की नहीं थी जिस पर पूरा स्कूल फदा था। लेकिन वो किसी को लफट नहीं कराती थी। स्कूल क्या, वो जहां जाती थी बाजार मार्केट, जो उससे एक नजर देखता था वो पलट पलट कर उससे बार बार देखता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरी दुनिया में आप जाकर देख ले, शायद कोई ऐसी लड़की मिल जाए, एक जो उसके बराबर खूबसूरत हो। वरना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सग्यास सबसे खूबसूरत लड़की वो नीलम थे। यार, जितनी वो खूबसूरत थी इतनी वो खूबसीरत भी थी। किसी लड़के की तरफ ऊँख उठाकर नहीं देखते थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं नीलम से दोस्ती करूंगा और जरूर करूंगा। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम उमरान था। वो लड़का भी बहुत शरीफ और सुलझा हुआ था और लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नीलम को देखा कि कभी कभार वह उमरान से बात कर लेते थे, लेकिन किसी काम के असला में कभी उससे किसी चीज की जरूरत होती तो वो उमरान से ले लिया करते थे। मेरे पास एक गाड़ी थी, कार छोटी सी कोरे जिसके ब्लैक कलर के शीशी है, और मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च करके उसका बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। यार, क्योंकि पैसा तो अबू सऊदी रब से भेते थे। हमार अपना घर था, मेरी बहन भी पढ़ाती थी और मैं पढ़ता था। हमारी एक मैडम थी स्कूल में, उनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता कि मैं भी देखने में बहुत खूबसूरत और समार था। और यार, मेरी बाड़ी भी बड़ी अच्छी थे। और जब मैं चश्मा लगा के निकलता था तो लड़कियां मुझे पलट कर देखते थे। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैं लिटा चुका हूँ। ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसमें नीलम को लिटाने से पहले कई ऐसी लड़कियां आई गईं जिनको मैं लिटा चुका हूँ। आपको मजा आने वाला है। ये कहानी सुन के मेरी मैडम की जो बेटी थी उनका नाम करण था और वो मुझे पसंद करती थी और मैं बस सिर्फ उससे इस्तेमाल करने के लिए उससे बातचीत करता था। एक दिन मुझे करण ने कहा कि सलमान, घर पे आना, मुझे तुमसे काम है। मैंने कहा कि करण, आज मेरे पास नाइम नहीं है और मेरा मुश्किल है तुम्हारे घर आना। तो करण ने अपनी उम्मी को बोला कि मुझे सलमान से कहा, वो घर आने को तैयार नहीं है। तो फिर मैडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा, सलमान, क्या हुआ, तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने कहा, मैडम, मुझे काम था, लेकिन अगर आप कहीं रही हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैडम मुझे कहने लगी कि मैं तो किसी काम से बाहर हूँ और मेरे हस्मीन भी जॉब दे होंगे, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और करण का ख्याल लिखना, वो घर पे अकेली होगे। अब मैं सोच रहा था कि या ये तुम्हों का अच्छा है, चला जाता हूँ, करण का जो भी काम है वो काम भी कर दूंगा और आज से आज उससे लिटा भी दूंगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, मैं करण का ठीक से ख्याल रखूंगा। फिर मैं स्कूल से घर आया। मेरी बहन सन्नम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों फर्श हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती है। फिर मैं वॉशरूम में चला गया।
फर्श होके वापस आया, यूनिफॉर्म चेंज की और फिर खाने की टीवाल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी बहन सन्नम भी चेंज करके आ गई और वो भी फर्श होके आई थी। बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बहन सन्नम थोड़ी सेहतमंद थी और उसका जिस्म भरा भरा था। लनबे लनबे वाल थे और कलर में तो वो बिल्कुल दूध जैसी थी। मैंने जब बहन को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि बहुत सारी लड़कियों को लिटाया है। काश कभी मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बहन सन्नम को भी लिटाऊंगा। आज पहली बार मैं अपनी बहन को दूसरी नजर से देख रहा था। फिर मैंने कहा, आओ सनम मेरे पास बैठो। फिर सुना, फिर सनम मेरे सामने कुर्सी पे आकर बैठ गई। हमें खाना लेकर आई। खाने में दिल चावल बने हुए थे और साथ में सब्जी भी थी, जो चावल में मक्स कर के खाई जाती है। हम ज्यादा दोपहर में यानी लंच टीम में चावल ही खाते थे। सफेद चावल सब्जी या फिर दिल के साथ या फिर गोश्त के साथ। हमने खाना खाया। खाने के बाद में थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल किया। उसके बाद में मैडम के घर चला गया। मैडम के घर हमारे घर के करीबी का ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में मैं वहां पहुंच गया। मैंने बेल दे तो करण ने दरवाजा खोला। करण लोग फ्लैट में रहते थे और चौथी फ्लोर पर उनका फ्लैट था और हम लोग एक बंगले में रहते थे जो हमारा अपना था। मेरा ख्याल है पैसों में भी हम उनसे ज्यादा अमीर थे। करण ने जैसा ही दरवाजा खोला मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि करण ने अजीब किस्म का दरस पहना हुआ है जो रात को अमूमन लड़कियां पहनकर सोती है। लूस लूस ताप का था और नरम मुलायम किस्म का लिबास था, जिससे उसका आगे का पूरा हिस्सा मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अंदर से भी कुछ नहीं पहना हुआ। मैं जाके सूफी पर बैठ गया। वो फौरन से गई, फर्द से जोज निकाला और दूध ग्लास में डाल कर ले आई। ज्यादा गर्मियों भी नहीं थी और ज्यादा सर्दी भी नहीं थी। मिला जोला मौसम था। फिर हम लोग पहतने करने लगे। मैंने कहा, बताओ कि सनम करण तुम्हें क्या काम था? तुमने इतना आर्जेंट मुझे बुलाया है। तो उसने कहा कि आराम से जॉज पियो, फिर काम भी बताती हूँ। मैं और करण आराम से जॉज पीने लगे और थोड़ी देर में जोश खत्म हो गया। फिर मैंने कहा करण अब बताओ ना तुम। उसने कहा, सलमान उधर मेरे साथ आओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेटर रो में लेके। मैंने कहा कह रही हो तुम? उसने कहा, यहाँ काम है, यहाँ बैठो, तुम्हें बताती हूँ। मैं जाके बेड पर बैठ गया। मैंने देखा कि करण जाके दरोजे को लाक लगा देती है, यानी कि कंडी लगा दी। मैं दिल में सोच रहा था कि ये अचानक करण को क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रही है। फिर वो मेरे पास साकर बैठ गई। मुझे कहने लगे, सलमान अपना हाथ दो। जैसा ही मैंने उसको हाथ दिया, उसने मेरा हाथ दोनों हाथों में पकड़कर अपने दिल पर रख दिया और कहा, सलमान उससे मेरे सूच करो। ये कितना तेज दिख रहा है। अब मुझे अजीब लगा क्योंकि दोस्ता वे नरम नरम था। बिल्कुल जैसा ही मेरा हाथ लगा तो मुझे करंट मेरे सोच सोने लगा, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने हाथ हटाया नहीं। फिर मैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे हाथ को करने लगा। मैंने कहा, हाँ, या ये दिल तो बहुत जोर जोर से दिख रहा है। क्या बात है करने, सब खैरियत है ना? उसने कहा, हाँ सलमान खैरियत कहा है। मैंने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ। उसने कहा, सलमान मुझे रात रात भर नींद नहीं आते। बस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस तुम ही होते हो। मुझे लगता है सलमान मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कहा, अच्छा करण, लेकिन अगर मैडम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? करण मुझे कहने लगी, सलमान तुम फिक्र मत करो, उम्मी से मैं बात कर लगे। फिर उसने कहा, चलो सलमान आज मुझे जी भर के आपसे मोहब्बत करनी है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार क्या मेरी किस्मत है। मैं खुद लड़कियों से दूर भागना हूँ, लेकिन लड़कियों मेरे पेशे पेशे आ ही जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये नावल बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उस नावल के दूसरे पार्ट भी बना के आपको इस चैनल के देने वाला हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।